अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। तो ये हम लोगों को सब्ज़ मिर्चें मिल गई थी, बहुत ही मज़े की, क्योंकि आजकल जो सब्ज़ मिर्च घर आ रही थी वो बिल्कुल फीकी थी, तेज़ बिल्कुल भी नहीं थी। फिर हम लोग कट्ठी सब्ज़ मिर्च ले आए। फिर हमने कहा चलो इनको सेव करने के लिए इनका अचार बना लेते हैं। तो हाफ़ का हमने अचार बना लिया था, हाफ़ हमने सेव करनी थी जो अचार में नहीं डल सकती थी। तो साथ ही फ्रेश बीन्स का हम लोगों ने साग बनाया। बहुत 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 टेस्टी होता है। बीन्स जिस पौधे पे उगती है ना, फ्रेश बीन्स मतलब फलियाँ उगती हैं सब्ज़ सब्ज़, उसी का ही मतलब सॉरी उसी का ही साग बनता है। उसके पत्तों को तोड़ लेते हैं, जो कि नाजुक और ताज़े ताज़े से होते हैं, मतलब ग्रीन ग्रीन से। तो उन पत्तों को तोड़ के ना साग बना लिया जाता है। बहुत सिंपल है। आपको साग का भी बताती हूँ किस तरह से बनेगा। तो ये सारा का सारा जो साग था, मौसम आउट हो चुका था, तो हम लोगों ने सारा साग उतार दिया। और ये छोटे से नन्हे मुन्ने से आलू भी ग्रो कर रहे थे। चलो कुछ नहीं, तो एक दो प्लेट सालन बन ही जाएगा। तो ये हम लोगों ने साग को कट कर लिया। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश थे और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल हम लोगों ने अभी अभी टब में इसको उगाया हुआ था ना, तो वहाँ से उतार लिया। तो हमने कहा ख़राब होने से बेहतर है इसको खा लेते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने काट लिया। साथ ही एक दो सब्ज़ मिर्च भी इसके ऊपर काट ली थी टेस्ट के लिए। और इसमें ख़ास कुछ भी नहीं डलेगा, नमक डलेगा, ऑयल और लहसुन डलेगा बस। तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ साथ साथ, आप मामा अचार की मिर्चें काट लें। तो ये काम किया हमने और मज़ेदार सा दिन गुजारा। बहुत मज़े का। तो जी अब इसी तरह से सारी की सारी सब्ज़ मिर्चों को कट करना मम्मा ने स्टार्ट कर दिया। मैं शुरू से आप लोगों को बताती हूँ कि मैं सब्ज़ मिर्च को कट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी उंगलियों के अंदर सब्ज़ मिर्चें घुस जाती हैं और फिर वो सारा दिन जलन करती हैं। तो फिर ये मामा ने सब्ज़ मिर्च को अगर आप लोगों ने अचार बनाना है तो इसी तरह से आपने सब्ज़ मिर्च को बीच में से कट कर लेना है। मिर्चों की ना, तो ये हल्दी वाला अचार बनेगा। इसमें डलेगा सरसों का तेल। और ये मामा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाती है। तेज़ भी है मिर्च। आहिस्ता आहिस्ता एक मौसम आता है कि मिर्च बिल्कुल फीकी हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम मिर्चें सेव करके रख लें तो काफ़ी काम आती हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसे कर लें, क्योंकि कुछ टाइम तक फीकी मिर्च आने वाली है। आ भी चुकी है, पर ये हमें तेज़ मिर्च मिल गई थी बाज़ार से, फिर हम लोगों ने ये ख़रीद ली। अब इसको सेव करने के लिए इसलिए अचार बना रहे हैं, वरना कुछ वीक तक ही मिर्चें गल जाती हैं। इतनी ज़्यादा मिर्चें फ्रीज़र में भी किसी काम की नहीं रहती, फ्रिज में भी नहीं रहती। तो इसलिए अचार बना के सेव कर लें, काफ़ी टाइम तक फिर ये सेव रहती हैं। क्या समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को टमाटर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लेमन, ये देखिए, ये देखिए, ये हैं टमाटर जो कि अब ग्रो कर जाएंगे। और ये है लेमन। ये जो फूल निकले हैं ना, ये भी टमाटर के ही हैं। ये न्याज़बो, सरसों का साग, ये है बेल, और ये लेमन है। और माशाल्लाह से वेदर बहुत अच्छा हुआ था। बहुत प्यारी धूप और बहुत प्यारा मौसम, ठंडी हवा भी और अच्छी धूप भी।
तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि अब हम भी अपना काम छोटा छोटा सा जो करने वाला है वो कर लेते हैं बैठ के। ना बारिश है आजकल, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अभी बारिश नहीं है। जब बारिश स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर वो स्टार्ट ही रहती हैं, फिर बंदा कोई भी काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आजकल धूप थी, तो हमने कहा चलो फिर धूप वाले सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ों को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ख़ुद इनसे इतना तंग हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया के किस कोने में जाके ना वॉइस ओवर किया करूँ या कोई काम किया करूँ। पर इनकी आवाज़ें पता नहीं कहाँ से, मेरी कम आएगी इनकी ज़्यादा आएगी, चाहे ये पहाड़ पे क्यों ना खड़े हों। पर बर्दाश्त करें, अब मैं क्या कर सकती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय। रानी उपशी इधर आओ, आ जाओ। असल में अचार में जो मिर्च डलती है वो पकी होनी चाहिए, मरी मरी हुई मिर्चें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अचार फिर ख़राब हो जाता है। सेहतमंद मिर्च होनी चाहिए। ये आप जो ब्रीक ब्रीक हैं ये मैं काफ़ी सारी छोड़ दूंगी, और जो मोटी मोटी और पकी हुई मिर्चें हैं जो कि थोड़ी तेज़ भी हैं खाने में, वो डाल रही हूँ। इन छोटी छोटी बातों को नोट किया करें, फिर चीज़ अच्छी बनती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग कहते हैं कि हमने भी सेम ऐसे ही किया है, पर हमारा अचार, हमारी ये चीज़ ख़राब हो गई है, सही से नहीं बनी। तो वो यही छोटी छोटी बातें होती हैं। और हाँ, ये देखें जिस तरह से ये मिर्च है किसी काम की नहीं, और ये फीकी भी होगी, देखने से ही लग रही है। जैसे ये है, ये सही मिर्च है, ये मज़बूत है, ये सही है। मज़बूत का मतलब कि वो थोड़ी सी ऐसे इस तरह से मज़बूत हो, फ्रेश हो, ताकि अचार में फिर काफ़ी देर तक वो चल सकती है। वरना ये गलने लग जाती हैं अचार में, क्योंकि सिरका डलता है इसमें, थोड़ा सा ऑयल डलता है, तो ये ना होना मिलीदा सा बन जाए। ये जो बाकी बच जाएंगी मिर्चें ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ये नाजुक होती हैं। इनको आप महफूज कर लें रायते के लिए, जो इस्तेमाल हो जाए ठीक है, जो बच जाएं उनको आप नमक डाल के ग्राइंड करें और किसी जार में डाल के रख लें। साग वगैरह सर्दियों में हम बनाते हैं ना, तो उसमें इस्तेमाल हो जाती हैं फिर। मगर इनको जल्दी महफूज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाती हैं। ये नमक और हल्दी है, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। नमक तकरीबन हस्बे ज़रूरत ही होता है, जितना अचार हो उस लिहाज से नमक रख लें, और उसमें तकरीबन 5-6 चम्मच हल्दी का डाल लें। ये देखिए मिक्स कर लिया। अब इसको ऐसे करके अब थोड़ी देर बाद ये पानी छोड़ देंगी मिर्चें। इनको थोड़ी देर में धूप पे रखूंगी, ये पानी छोड़ देंगी नमक की वजह से। नमक की वजह से ये पानी छोड़ देंगी। फिर मैं इनको हाथों पे ग्लव्स चढ़ा के अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इन्हें जार में डाल दूँगी। 2 दिन बाद इनमें सरसों का तेल डाल दूँगी। और तो वो साथ साथ हम आपको दिखा देंगे किस तरह से है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ देखना अचार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ख़राब हो जाता है। इसके पानी के साथ ही हम ऑयल डाल देंगे ना, तो ये ख़राब हो जाएंगी, पानी छोड़ने लग जाएंगी। तो जैसे ये पानी छोड़ेंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इनकी हालत हो जाती है। तो उस तरह से आप लोग भी अचार बना लें। सर्दियों में तो मस्त होता है पराठे के साथ सुबह अचार खाना, बहुत ही मज़ा आता है। तो अब इसे मैंने, ममा ने कहा धूप पे रख दो, तो ये धूप पे रखती है। जितनी देर इसको धूप लगती है शाम तक उठा लेंगे इसे। बस अब थोड़ी देर में ही शाम हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं रखनी। ये ना हो सुबह से लेके आप शाम तक 5-6 घंटे की धूप लगा दें तो ये ख़राब हो जाएगी। सिर्फ 2 घंटे की आपसे धूप लगा दें तो ये अच्छे से पानी भी छोड़ देगा और तैयार हो जाएगा। ये देखिए
खुशबू जो आ रही है ना बहुत ही लाजवाब आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। इस तरह से भी आप लोग खा सकते हैं अगर बहुत दिल कर रहा हो तो। ये जो फ्रेश बीन्स थी उसका हम लोगों ने, उसके जो पत्ते थे वो कट कर लिए, सब्ज़ मिर्चें काट ली। तो अब ये बना के लाती हूँ, साथ साथ बनाते हैं और ये भी खाऊंगी मैं दोपहर में। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और ऐसा नहीं है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। ये फ्रेश मिलना बहुत मुश्किल होता है, ये वैसे नहीं मिलता। जिन लोगों ने घर में इनको उगाया होता है वही लोग इसे खा सकते हैं। तो ये अब मिल गया हमें। फ्रेश बीन सारी ख़त्म हो चुकी थी, ठहर मैं आपको दिखाती हूँ। साग उतार लिया था तो फिर मैंने कहा कट करते हैं और इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे लगी हुई थी जो कि सारी की सारी हम लोगों ने उतार ली। अब इसे पकाते हैं और खाते हैं। तो किचन में मैं आ चुकी हूँ, इसे धो लेते हैं, तवा रखते हैं और 1 से 2 लहसुन की तुरियां ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए, उम्र बड़ी लंबी हो जाती है। ऐसे जो एनर्जी वाली चीज़ें हैं ना, ये हमें खानी चाहिए। हम लोगों ने ये चीज़ें खानी छोड़ दी हैं। हम लोगों ने क्या, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खाना छोड़ दिया, पर जो हमारे दादा दादी हैं और जो पुराने लोग हैं वो अभी भी इन चीज़ों को खाते हैं और सेहतमंद होते हैं। चलने फिरने में ना कोई मसला नहीं होता। तो चीज़ें नोट करके हमें भी खानी चाहिए। इसमें कुछ होगा तो ही वो खाते हैं ना, अगर गलत होती तो वो ना खाते और तंदुरुस्त ना होते। तो चलें अब इसको बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने लहसुन ले लिया, ये देसी लहसुन है। देसी लहसुन इस तरह से क्योंकि ये पर्पल है, तो पर्पल लहसुन जो होता है वो देसी होता है। तो मैं वैसे सच बोलूँ तो मैं लहसुन को बिल्कुल भी नहीं छीलती, मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो अब इसको कट करते हैं और डालते हैं पैन में। पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डलेगा, 1 to 2 टेबल स्पून। अब इसमें डालते हैं लहसुन। तो साग को अच्छे से धो लिया, अब इसको डालेंगे लहसुन वाले ऑयल में। तो हम साथ काट लेते हैं थोड़ी सी मूली को कट कर लेते हैं। साग बिल्कुल रेडी हो चुका है, सिर्फ इतना से इसको पकाना है। मूली भी साथ कट कर ली मैंने। तो चले चलते हैं छत पे और इसको खा जाते हैं। तो ये छत पे ले आई, ये रायता है, आलू वाला नान और मूलियाँ। तो अभी हम लोग खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए खा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो मैंने इससे लहसुन लगाया था, तो ये छोटा छोटा सा जो है उग गया माशाल्लाह से। तो ये उग चुका है और जो ये था ये तो उगा ही नहीं, पता नहीं से क्या हो गया। पर हम इसका भी इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसको डालेंगे चटनी में, बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखें, ये धनिया भी उगा हुआ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं किसी दिन तोड़ूंगी और किसी सालन में डाल के आप लोगों को दिखाऊंगी। जब मुझे बाहर से कोई भी धनिया नहीं ला के देता तो फिर मैं ये यहाँ से तोड़ूंगी। बहुत छोटा सा था और अब इतना बड़ा हो गया। हाय अल्लाह, भूल गई मैं, वरना ये भिंडी भी काट के मैं डाल देती उसमें, जो फलियों का साग था, तो फ्राई हो जाती है और मज़ेदार हो जाती है और हम इसको खा जाते हैं। पर चलो नेक्स्ट टाइम, इस तरह के काम करने मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब कि मेरा दिल होता है इन कामों में। और ये जो छोटा सा ये पालक उगी है, इंशाल्लाह इसका बनाएंगे सैलड, वरना ये इस तरह से पीली हो जाएगी। तो उससे पहले इसका सैलड बना के खा लेंगे। बेबी स्पिनच है ये। तो ये देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं और
मतलब माशाल्लाह और सुभान अल्लाह, बहुत से कलर होते हैं ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी अच्छी हो तो वो कलर्स नज़र आते हैं, ज़िंदगी थोड़ी सी उदास हो तो नहीं नज़र आते। पर हमें खुश रहना चाहिए। हमें क्या ज़रूरत है कि हम लोग इतने उदास रहें और जो अल्लाह ने हमें खूबसूरत रंग दिए हुए हैं उससे हम महरूम हो जाएं। तो ये देखें, मेरा तो दिल करता है इधर ही बिस्तरा बिछा लूँ और इधर ही रह लूँ मैं। मुझे इतना अच्छा लगता है ये गांव जैसा माहौल, ये बाल्टियाँ, ये उगे पौधे, एक एक भिंडी। तो ये देखिए अनार में लेकर आई थी, वो हम लोगों ने खा लिए। तो ये अनार के छिलके हम लोग सुखा रहे हैं। इस तरह से ये चीज़ें बहुत काम आती हैं जो कि हमें पंसार से मिलती हैं। अगर घर में सुखा के हम लोग जार में रख लें तो अपने घर के साफ़ सुथरे छिलके भी हमें मिल सकते हैं। मतलब हर चीज़ जो है वो काम आ जाती है। तो ये बहुत मीठे अनार थे और ये वो मैंने खा लिए और ये मम्मा ने इसे धूप पे रख दिया कि अच्छे से ड्राई हो जाए, सूख जाए। तो बस मैं आपको मिर्चें भी दिखाती हूँ। ये हैं लाल मिर्चें जो कि ये भी सूख रही हैं, ये देखें। चलें जी, अब थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और दोपहर हो चुकी है, खाना खा लिया है, सब रेस्ट कर रहे हैं। हम भी थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं और शाम में उठूँगी थोड़ी देर में, तो फिर चाय बनाएंगे और मिलकर चाय पियेंगे। अपना ख्याल रखिएगा इतनी देर के लिए। गुड नाइट। तो जी सो के मैं उठ चुकी हूँ, थोड़ी सी नींद की सुकून आ गया। वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर बना लेंगे चाय। मिर्चें मामा छत से ले आई थी, ये देखें। 1-2 घंटे की धूप ही से लगी है, मिर्चें ले आई। और उठते साथ मैंने आटा गूंद लिया क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका था। अभी इसको थोड़ा रेस्ट पे छोड़ा है, फिर मैं इसको मतलब थोड़ी देर तक इसको गूंद लूँगी, दोबारा से मुक्की मारूँगी तो आटा बड़ा अच्छा गूंदा जाता है। तो आटा भी गूंद लिया, अब बना लेते हैं चाय। तो चाय तैयार हो चुकी है, मतलब सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसको रख देते हैं। चाय बन गई, शामी बना लिए, बहुत मज़ा आया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।